प्रिय साथियों, आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न केवल युद्ध की परिभाषा बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, भूगोल और सभ्यता को भी एक नई दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध, एक ऐसा समय जब मानवता अंधकार के गर्त में डूबी हुई थी, जब सत्ता की भूख ने तानाशाहों को राक्षस बना दिया था और जब पूरी दुनिया एक बार फिर विनाश की कगार पर खड़ी थी। लेकिन इस अंधकार के बीच कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जिन्होंने मानवता, स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ये थे मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मित्र राष्ट्रों ने रणनीति, एकता, विज्ञान और साहस से वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। पार्ट 1, युद्ध की पृष्ठभूमि और मित्र राष्ट्रों का उदय। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। धीरे धीरे इस युद्ध ने वैश्विक रूप ले लिया। एक ओर थे धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और उनके सहयोगी देश। मित्र राष्ट्रों का उद्भव कोई अचानक घटित घटना नहीं थी। ये उस चेतना का परिणाम था जो मानव अधिकारों, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहती थी। यह युद्ध केवल देशों के बीच नहीं था, ये विचारधाराओं के बीच संघर्ष था। पार्ट 2, मित्र राष्ट्रों की रणनीति, दूरदर्शिता की शक्ति। अब प्रश्न उठता है कि मित्र राष्ट्रों ने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने धुरी राष्ट्रों जैसे शक्तिशाली, संगठित और आक्रामक देशों को पराजित किया? उत्तर है रणनीति। एक, सामूहिक नेतृत्व और गठबंधन की भावना। मित्र राष्ट्रों ने जल्दी ही समझ लिया कि इस युद्ध को अकेले नहीं जीता जा सकता। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन, तीनों नेताओं ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को त्याग कर संयुक्त मोर्चा बनाया। 2 मोर्चों की योजना। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पूर्व और पश्चिम से घेरने की योजना बनाई। पूर्व में सोवियत संघ ने हमला किया और पश्चिम से ब्रिटेन, अमेरिका ने फ्रांस होकर जर्मनी पर दबाव बनाया। 3, आर्थिक और औद्योगिक शक्ति का उपयोग। अमेरिका ने लैंड लीज एक्ट के तहत अपने सहयोगी देशों को हथियार, टैंक, विमानों और रसद सामग्री भेजना शुरू किया। उनके उद्योग युद्ध के लिए पुनर्गठित किए गए। 4, सूचना युद्ध और कोड ब्रेकिंग। ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क में एनिग्मा कोड को तोड़ा गया। इससे मित्र राष्ट्रों को जर्मन सेना की योजनाओं की पूर्व जानकारी मिलने लगी। 5, प्रचार और जनमन की भागीदारी। फिल्में, पोस्टर, रेडियो और समाचार पत्रों के जरिए जागृति में जोश भरा गया। युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, वो जन युद्ध बन चुका था। पार्ट 3, निर्णायक युद्ध, जब रणनीति बनी विजय की चाबी। अब मैं आपको उन युद्धों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने इस महायुद्ध का रुख बदल दिया। 1, स्टालिनग्राड की लड़ाई 1942-43। ये युद्ध था जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। जर्मन सेना ने स्टालिनग्राड शहर को घेरे में ले लिया, लेकिन सोवियत सेना ने भयंकर ठंड और भूख के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी। अंततः जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये न सिर्फ जर्मनी की पहली बड़ी हार थी, बल्कि मित्र राष्ट्रों की पहली बड़ी जीत भी थी। 2, एल एलामीन की लड़ाई 1942, उत्तर अफ्रीका। ब्रिटेन के जनरल मॉन्टगोमरी ने जर्मन जनरल रोमेल को हराया। ये उत्तर अफ्रीका में मित्र राष्ट्रों की निर्णायक जीत थी। 3, मिडवे की लड़ाई, जून 1942। अमेरिका ने जापानी नौसेना के 4 प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिए। इस युद्ध के बाद जापान रक्षात्मक मोड में चला गया। 4, नॉर्मंडी लैंडिंग, डी डे, 6 जून 1944। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के तट पर 1.5 लाख सैनिकों के साथ हमला किया। ये अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। इसने यूरोप में मित्र राष्ट्रों को जर्मनी की ओर बढ़ने का मार्ग दिया। 5, बर्लिन की लड़ाई, अप्रैल 1945। सोवियत सेना ने बर्लिन पर अंतिम हमला किया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे विक्ट्री इन यूरोप डे कहा गया। 6, हिरोशिमा और नागासाकी, अगस्त 1945। अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए। जापान ने आत्मसमर्पण किया। 2 सितंबर 1945 को युद्ध का अंत हो गया। पार्ट 4, मित्र राष्ट्रों की जीत के कारण। अब प्रश्न है कि क्या केवल हथियार और युद्ध जीत सकते हैं? नहीं साथियों, जीत के पीछे और भी कई कारण थे। 1, वैज्ञानिक बढ़त। राडार, सोनार, परमाणु अनुसंधान और कोड ब्रेकिंग जैसी तकनीकों ने मित्र राष्ट्रों को आगे रखा। 2, औद्योगिक उत्पादन।
अमेरिका और ब्रिटेन ने हथियारों, टैंकों, विमानों का विशाल उत्पादन किया। लड़ाई के लिए कभी संसाधनों की कमी नहीं हुई। 3. मजबूत नेतृत्व। चर्चिल ने साहस से प्रेरित किया, रूजवेल्ट ने संसाधन दिए और स्टालिन ने रणनीति से चमत्कार किया। 4. नैतिक उद्देश्य। मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य था स्वतंत्रता की रक्षा और मानवता की रक्षा। पार्ट 5। युद्ध के बाद की दुनिया, एक नई शुरुआत। जब युद्ध समाप्त हुआ तब दुनिया एक बार फिर दोराहे पर खड़ी थी। 1. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई ताकि विश्व में फिर कभी ऐसा युद्ध न हो। 2. मार्शल प्लान। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। 3. शीत युद्ध की शुरुआत। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक टकराव शुरू हुआ, जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। समापन। इतिहास की सीख। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध हमें केवल विनाश की कहानी नहीं बताता, ये हमें बताता है कि जब एकता होती है, जब दूरदृष्टि होती है और जब संकल्प मजबूत होता है तो कितनी भी बड़ी ताकत को परास्त किया जा सकता है। मित्र राष्ट्रों ने केवल युद्ध नहीं जीता, उन्होंने मानवता की रक्षा की। वे जीते क्योंकि वे केवल टैंक और बंदूक नहीं लेकर आए थे, वे साथ लाए थे इच्छा शक्ति, नैतिक साहस और सामूहिक चेतना। आज जब दुनिया फिर तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रही है, हमें इस इतिहास से सीखना चाहिए कि मिलकर, संगठित होकर और मानवीय मूल्यों को लेकर ही हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। G2 मॉडल। ड्यू